नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। तमिलनाडु विधानसभा के शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद चेन्नई पहुंचेंगे और इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति के दौरे के दौरान उनकी 5 स्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित विधानसभा के सभागार, राज्य सचिवालय, राजभवन और हवाई अड्डे पर 5 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इससे पहले जेवाल ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ में बैठक की और राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का तमिलनाडु दौरा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं और आपको बता दें कि काफी खास दिन है, जिसके चलते आज ये दौरा रखा गया है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य पुलिस को राज्यसभा सांसद के वनलाल वेला के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने आपको बता दें कि असम मिजोरम सीमा पर बीते सोमवार को हुई हिंसा के बाद धमकी भरा बयान दिया था, जिसके चलते असम पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। हालांकि हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उन्होंने मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा के मीडिया के बयानों को नोट किया है, जिसमें उन्होंने सीमा विवाद को लेकर सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने की इच्छा व्यक्त की है। असम हमेशा उत्तर पूर्व की भावना को जीवित रखना चाहता है। हम अपनी सीमाओं पर शांति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मकसद क्या है, क्योंकि अभी तक नहीं पता चल पाया है। पाकिस्तानी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। घुसपैठ में नाकाम होने के बाद भी अब उसने जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ महीनों से ड्रोन गतिविधियां तेज कर दी हैं। जम्मू के सांबा में रविवार को 4 संदिग्ध ड्रोन नजर आए। ये ड्रोन बड़ी ब्रह्मना क्षेत्र में आर्मी कैंप के पास देखे गए। सांबा में लगातार दूसरे दिन ड्रोन गतिविधियां दिखी। यहाँ शनिवार को भी 3 अलग अलग इलाकों में स्थानीय लोगों ने ड्रोन देखा था। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के पुलिस जवानों ने रविवार को बड़ी ब्रह्मना के बीरपुर, बड़ी ब्रह्मना के विसरा रोड पर 157 टीए कैंप के पास, इंडस्ट्रियल क्षेत्र में बड़ी ब्रह्मना पेट्रोल पंप के पास ड्रोन देखे। हालांकि इस दौरान जवानों ने फायरिंग नहीं की। ये ड्रोन जो है रेंज के बाहर उड़ रहे थे। हालांकि पुलिसकर्मियों ने इस मामले में आर्मी जवानों से मदद मांगी और बताया जा रहा है कि रात को तकरीबन 9:30 बजे ये ड्रोन देखे गए और 500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे थे। हालांकि ड्रोन का एक वीडियो भी सामने आया है। जम्मू कश्मीर में शनिवार को भी 3 अलग अलग जगहों पर ड्रोन को देखा गया था। पहले जम्मू के सांबा जिले में गवाल में पुलिस स्टेशन और आईटीबीपी कैंप के पास में ड्रोन देखे गए थे। इसके कुछ देर बाद डोमाना में स्थानीय लोगों ने ड्रोन देखे। रविंद्र श्रीवास्तव संवाददाता हमारे साथ जम्मू कश्मीर से ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। रविंद्र, एक बार फिर से 4 ड्रोन देखे गए हैं, वो भी अलग अलग जगहों पर, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए जब से जम्मू टेक्निकल एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला हुआ है, उसके बाद से लगातार ड्रोन देखे जाने का सिलसिला जो है वो जारी है। पाकिस्तान में बैठे जो आतंकियों के आका हैं वो लगातार 300 ड्रोन भेज रहे हैं। मंशा साफ है उनकी कि 15 अगस्त से पहले किसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा सके। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सेना और सीआरपीएफ के जवान जो है पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं बॉर्डर पे कहा जाए तो बीएसएफ भी पूरी तरह से इनकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। और यही वजह है कि पहले 2 दिनों में लगातार 4 बार ड्रोन जो है वो दिखा गया, 2 बार। और खास करके ये संवेदनशील इलाके हैं, वहां पर ये ड्रोन देखे जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरह से टेक्निकल एयरपोर्ट पर हमला हुआ था तो पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका फिर कहीं ना कहीं किसी संवेदनशील इलाके को निशाना बनाए। इसको देखते हुए पूरी सतर्कता जो है वो बरती जा रही है। जी, और जानकारी ये भी सामने आ रही है कि शनिवार को भी कुछ ड्रोन देखे गए थे। इस बारे में क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, शनिवार को भी सांबा के गढ़वाल और उसके बाद फिर बड़ी ब्रह्मना में भी जो है ड्रोन देखे गए थे। फिर दुमाना में जो है वो भी ड्रोन देखा गया था।
और उसके बाद से पूरा इलाका जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने और खंगाला था, ताकि देखा जा सके कि कहीं ड्रोन के जरिए हथियार या मादक पदार्थ तो नहीं फेंके गए हैं। लेकिन लगातार ड्रोन देखे जाने का सिलसिला जो है वो जारी है। 3 अन्य स्थानों पर आमवाड़ा, मीरासाब, खारियां और सतवारी में भी ड्रोन देखे गए हैं। तो ये कहा जाए तो लगातार ड्रोन जो है खास करके पाकिस्तान में बैठे जो ISI है, आर्मी है पाकिस्तान की, वो आतंकवादियों की मदद कर रही है और उनको ड्रोन जो है उड़ाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। पाकिस्तान ने चाइना से करीब 150 ड्रोन जो है वो खरीदे हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान के लिए माफी चाहूंगा, भारत के लिए चिंता का विषय है कि लगातार ड्रोन जो हैं वो बेचे जा रहे हैं और उनसे हमले की योजना जो है वो बनाई गई है और इसी को देखते हुए सतर्कता जो है वो बढ़ती जा रही है। आप वहां पर इस समय मौजूद हैं, वहां की जो जांच चल रही है उसके बारे में ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं क्या? इस बार भी पूरी तरीके से पाकिस्तान पर ही आशंका जताई जा रही है, क्योंकि पहले भी ऐसा लग रहा था कि सीधे सीधे पाकिस्तान की साजिश है, भले ही उसमें चाइना पीछे से है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान का हाथ तो साफ है, क्योंकि जिस प्रकार से जो एक कनाचक इलाके में ड्रोन गिराया गया था जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा, उसमें 5 किलो IED लगी थी और वहां पर आर्मी का काफी इलाका पड़ता है और इसी वजह से कहा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ही ये ड्रोन आ रहे हैं और रैकी करने के बाद या कहा जाए कि हथियार और मादक पदार्थ गिराने के बाद ड्रोन वापस पाकिस्तान की ओर जा रहे हैं, ऐसा देखा गया है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के ऊपर शक जाना अपने आप में एक बात है, लेकिन चाइना भी पीछे से मदद कर रहा है और क्योंकि चाइना की मंशा हमेशा से रही है भारत के साथ। भारत वो चाहे लद्दाख का बॉर्डर हो या फिर पाकिस्तान के जरिए वो यहाँ पर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रविंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आज से स्कूल खुल रहे हैं। पंजाब में सभी सरकारी गैर सरकारी स्कूलों को खोला जा रहा है। शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने बताया कि स्कूल में सिर्फ उन्हीं शिक्षकों और स्टाफ को प्रवेश मिलेगा जिन्होंने टीके की दोनों खुराक ले ली हैं। साथ ही बिना अभिभावकों की लिखित सहमति के छात्रों को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं उत्तराखंड में 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए स्कूल खुल रहे हैं। शिक्षा सचिव ने निर्देश दे दिए हैं कि बोर्डिंग और डे बोर्डिंग स्कूलों में आवासीय परिसर में निवास करने वाले छात्र छात्राओं और स्कूल स्टाफ को अधिकतम 48 घंटे पहले की RT-PCR रिपोर्ट प्रस्तुत करनी जरूरी होगी। इसके बाद ही उन्हें स्कूल में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में भी सोमवार से ही 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की ही नियमित कक्षाएं लगेंगी। 5वीं से 8वीं कक्षा के बच्चे शिक्षकों से परामर्श लेने के लिए स्कूल आ सकेंगे। कोरोना परिदृश्य को देखते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने विद्यार्थियों के लिए स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर फिलहाल बंद रखने का फैसला किया है। मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन विभाग की राज्य कार्यकारी कमेटी ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि सीमित संख्या में कोविड टीका लगवा चुके स्टाफ सदस्य प्रशासनिक कार्यों के लिए शिक्षण संस्थान जा सकेंगे। कोविड-19 के खतरे को देखते हुए गोवा सरकार ने साउथ गोवा में कोरोना कर्फ्यू को 9 अगस्त तक बढ़ा दिया है और वहीं राज्य में कर्फ्यू की समय सीमा 2 अगस्त को खत्म होने वाली थी। प्रशासन ने साउथ गोवा में इसको आगे बढ़ाने का निर्देश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि राज्य में सभी कोरोना वायरस से संबंधित प्रतिबंध जारी रहेंगे और कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। जिला प्रशासन ने सिनेमा हॉल, कैसीनो, क्रूज, स्पा और वीकली मार्केट समेत कई प्रतिष्ठानों पर रोक लगा दी है। छात्रों के लिए स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे। हालांकि सरकार की मंजूरी से
परीक्षार्थियों की अनुमति दी जाएगी। टोक्यो ओलंपिक 2020 में रविवार को जिस तरीके की जीत हासिल हुई है, रविवार का दिन भारत के लिए काफी खास रहा। स्टार शटलर पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने सीधे सेंटो में चीन के खिलाड़ी बिंग जियाओ को 21-13, 21-15 से पराजित किया। सिंधु की जीत पर पूरा देश काफी खुश है। उनके माता पिता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें सिंधु पर गर्व है। बेटी के कांस्य पदक जीतने पर सिंधु के पिता पीवी रमना ने भारत सरकार, बैडमिंटन एसोसिएशन समेत कई लोगों का धन्यवाद किया। So she won 2 medals. In Rio, she got silver. This time bronze. We are very happy. We have plans. Definitely, we'll celebrate nicely. कल थोड़ा upset था उन्हें वो अच्छा नहीं खेल पाए बोल के. But yesterday also she played very well. We told her अच्छा कुछ नहीं है कल relax करो अच्छा खेलो. Medal definitely आता. You have to play well. We told. We have to make her happy, so still a long way to go, and I am confident that she will play another next Olympics also. We have to work out, see we have to get as many medals as we can to the country at the Olympics, at the highest level of, because why I trust Sindhu is, she is focused and she has that hunger, to go and play, and she enjoys the game. जो एंकरेजमेंट हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिए हैं, बोले हैं कि सिंधु आप जाओ, आने के बाद हम आइसक्रीम खाएंगे, तो ज़रूर मेडल ले आई है। तो हम अभी सिंधु तो अभी जाके प्रधानमंत्री जी से आइसक्रीम। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। पूरा देश पीवी सिंधु को उनकी जीत के लिए बधाई दे रहा है और गर्व कर रहा है, क्योंकि पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इसलिए आम हो या खास, हर कोई यही कह रहा है, सिंधु ने इतिहास रच दिया। आप भी सुनिए। भारत की बेटी पीवी सिंधु जी ने जो कमाल किया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। बार बार देश के लिए उन्होंने मेडल जीते हैं और दूसरी बार ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाली दूसरी खिलाड़ी बनी है। देश की बेटी पीवी सिंधु जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और मैं तो यही कहूँगा कि आज जिस तरह से डोमिनेट करके वो खेली हैं, शानदार प्रदर्शन उनका रहा है, स्मैशिंग विक्ट्री रही है। देश की ओर से बहुत बहुत बधाई। और एक के बाद दूसरी बेटी ने भी भारत को मेडल दिलाया है, पदक दिलाया है, और एक कांस्य पदक दिलाकर भारत को एक भारी खुशी जो एक लोगों के चेहरे पर है वो वापस आई है। बिल्कुल सर। पीवी सिंधु ने भारत में एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल लाए हैं और आज उससे पहले रियो ओलंपिक्स में भी इसी सिंगल्स में बैडमिंटन में मेडल लाए हैं। लगातार 2 ओलंपिक्स में मेडल लाने वाले पहले खिलाड़ी है भारत में पीवी सिंधु। वो रिकॉर्ड स्थापित किया है। मैं मेरा ओर से पीवी सिंधु को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। भारत के नाम दुनिया भर एक शान लाने के लिए वो प्रयास किया है। मेरे को पूरा विश्वास था किसी हालत में वो मेडल लाएंगे, मगर कल थोड़ा पूरे लोग डिसअपॉइंट हो गए। मगर आज फिर उभर कर अच्छे खेले हैं, अच्छे शॉट्स मारे हैं। उसके कारण से आज उनका कोच भी पूरा फ्रीडम दिया है। इसके कारण से आज अच्छे प्रदर्शनी किया है, मेडल लाई हैं। मैं उनका परिवार को, उनका कोच को, पूरे तेलंगाना के जनता की ओर से, भारत के जनता के ओर से उनको अभिनंदन करना चाहता हूं। उनको दिल्ली में स्वागत भी करूंगा। You know, I know all of us had hoped for better from PV Sindhu. She got the silver last time, and we thought this time she'll upgrade it to a gold.
but she had a tough semi-final opponent, the number 1 seed, and all credit to her that she came back from that defeat in the semi-finals and managed to win the bronze medal by defeating the other semi-finalist, who was no small player either, somebody of some consequence. So let's congratulate her and be proud. India is a country where, despite our vast population, we don't have cupboards overflowing with Olympic medals. So every medal we get is something we need to be able to be proud of and to celebrate. So here's to people. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी पीवी सिंधु को जीत की बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने पर सिंधु को बधाई। उन्होंने नया इतिहास रचा है क्योंकि ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला वो खिलाड़ी हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने पर पीवी सिंधु को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज की जीत के साथ उन्होंने एक नया इतिहास रखा है। वह ओलंपिक में लगातार 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। टोक्यो ओलंपिक में हमारी महिला खिलाड़ी देश का गौरव बढ़ा रही है। पहले मीराबाई चानू ने रजत पदक जीतकर हमारा गौरव और सम्मान बढ़ाया। लवलीना ने पदक सुनिश्चित करने की और बढ़ी हैं। पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीतकर हमारे भारत का गौरव और सम्मान बढ़ाया है। हमारी नारी शक्ति किसी से कम नहीं है, ये टोक्यो ओलंपिक हमने बताया। आने वाले समय में भी हमारे और खिलाड़ियों को पदक मिलेंगे, ऐसी मेरी शुभकामना है। भारत की जनता की शुभकामना। मुझे आशा है टोक्यो में हमारी खिलाड़ियों का सर्वश्रेष्ठ और उत्कृष्ट प्रदर्शन रहेगा। तस्वीर है जिसमें चाहे खेल में हो, चाहे सामाजिक जीवन में हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे हर क्षेत्र के अंदर महिलाएं अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही है। किसी भी तरह का प्रतियोगी परीक्षा हो, उसमें भी हमारी महिलाएं अग्रिम भूमिका निभाती है। ये भारत की नई तस्वीर है कि हमारे यहाँ पर महिलाएं लगातार हर क्षेत्र में प्रगति कर रही है, उन्नति कर रही है और आने वाले समय में देश की महिला जगत और सक्षम नेतृत्व करेगी। अलग अलग क्षेत्रों में मैं उन सबको भी शुभकामनाएं देता हूँ। हरियाणा के पलवल में लगातार हो रही बारिश ने किसानों पर जबरदस्त डंडा चलाया है। दरअसल होडल के गांव बासवा में एक किसान की लगभग 300 एकड़ धान की फसल बारिश की वजह से ओवरफ्लो होने के कारण जलमग्न हो गई है। ऐसे में एक तो कोरोना की मार और दूसरी ओर प्राकृतिक आपदा ने भी किसानों को नहीं बख्शा है। वहीं इस बात का पता चलते ही होडल विधायक जगदीश नायर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे, जायजा लिया। विधायक नायर ने किसानों की समस्या पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें इस समस्या के बारे में किसानों ने अवगत कराया था, जिसके बाद उन्होंने जिला उपायुक्त से इस बारे में बात की है। उन्होंने इस समस्या के समाधान को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही जिस तरीके की बर्बादी हो रही है, मुआवजे को लेकर मुख्यमंत्री को भी खत लिखा है। कई किसान भाइयों ने मुझे अवगत कराया। मैंने माननीय डिप्टी कमिश्नर महोदय पलवल को तुरंत टेलीफोन पर अवगत कराया और मैं उनका धन्यवाद दी हूँ। उन्होंने तुरंत अपने अधिकारियों को भेज के हमारे सारे अधिकारी इरिगेशन डिपार्टमेंट के एसडीएम साहब और सारा जो हमारा अधिकारी का तंत्र है इस जल को निकालने के लिए, वो हमें यहाँ मुहैया कराया। और इसके निकासी के लिए हम ये विचार कर रहे हैं कि पानी जाए तो जाए कहाँ, इसका रास्ता कोई दिख नहीं रहा। किसानों के साथ बैठ के इस समस्या का समाधान माननीय हमारे एसडीएम महोदय हैं, उन्होंने मीटिंग तय की है मंगलवार को। मंगलवार की मीटिंग में ये तय करते हैं और अभी तुरंत इनको कुलावे की इन्होंने मांग की है। इनको कुलावे मुहैया करा दिए जाएंगे घंटा 2 घंटा के अंदर। अभी एसडीएम साहब को मैंने कहा है कि भी आप इनका कुलावे का इंतजाम करें, तो कुलावे का इंतजाम हो जाएगा, उससे इनको थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। दूसरा, हमारी यहाँ कट लगा रही है जेसीबी, अभी आप देख रहे हैं, उससे भी ये पानी डाउन जाएगा और ये समस्या का समाधान अभी तो अर्ली तौर पर यही हो सकता है। कितनी एकड़ फसल है जो किसानों की जो पानी में डूबी है? मुझे जो सुबह बता रहे थे किसान भाई 250-300 एकड़ जमीन बता रहे थे। पिछले एक हफ्ते से परेशानी चल रही है और 300 एकड़ के जो आसपास का रकबा है उसमें धान बोया हुआ है
ये सारा जलमग्न हो रखा है, तो और इसकी निकासी का कहीं कोई सिस्टम दिख नहीं रहा। तो ये विधायक पोर्टल के साथ दौरा किया गया है, क्योंकि समस्या कई दिनों से जस की तस बनी हुई है। तो इसमें लॉन्ग टर्म जो समाधान है वो यही है कि इसमें एक नहर खोद के बड़े पाइप दबाए जाएं, वो एक जो है लॉन्ग टर्म इसका इलाज हो सकता है, जिसके लिए जब ये पानी सूख जाएगा तो सर्वे करा के, पैमाइश करा के वो प्रपोजल तो एक बनाई जाएगी। लेकिन जो फिलहाल है उसमें जो सुझाव आया है कि फौरी तौर पे हम क्या राहत दे सकते हैं, उसमें 4-5 कुलाबे 24 इंची के वो प्रोवाइड अगर हो जाएं तो उससे जो है कि कुछ समय के लिए जो है उनको राहत मिल सकती है, और ये खराबा जो व्यापक स्तर पे फैल रहा है जल भराव के कारण, इसमें कुछ कमी आ सकती है। तो आज हमारा प्रयास रहेगा कि पब्लिक हेल्थ वालों से कोऑर्डिनेट करके जो है कि इनको 4-6 बड़े कुलाबे 24 इंच। सावन के दूसरे सोमवार को श्री आदि विश्वेश्वर महादेव श्रद्धालुओं को शिव शक्ति स्वरूप में दर्शन देंगे। रविवार की रात से ही बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए शिव भक्तों की कतार लगनी शुरू हो गई थी। मंदिर परिसर में दर्शन पूजन के लिए देर रात तक तैयारियां चलती रहीं। सवेरे गंगा में स्नान के लिए लोग उमड़ पड़े, क्योंकि मंगला आरती के बाद से ही आम श्रद्धालुओं के जलाभिषेक का सिलसिला शुरू होना था। रविवार शाम से ही बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं का रैला बनारस पहुंचने लगा था। आधी रात के बाद से ही शिव भक्त बैरिकेडिंग में कतारबद्ध होने लगे थे। श्री काशी विश्वनाथ का सावन के दूसरे सोमवार को शिव भक्ति स्वरूप में विग्रह श्रृंगार किया जाता है और दर्शन के लिए मंदिर में देर रात तक तैयारियां चलती रहीं। श्रद्धालुओं के लिए कराई गई बैरिकेडिंग में रेड कारपेट बिछा दिया गया। काशी पुराधिपति का दरबार अपने भक्तों के लिए सज धज कर तैयार हो गया। भक्तों को श्री काशी विश्वनाथ की झांकी दर्शन ही मिलेगी। का दूसरा सोमवार है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है स्नान करके। आपको ऐसा नहीं लगता है कि कोरोना पकड़ लेगा? नहीं, यहाँ कुछ नहीं, कोरोना वरोना सब भाग गया। हाँ, क्या इसकी मान्यता है? यहाँ बाबा की काशी की नगरी और यहाँ सब उनका दर्शन करने और सब आशीर्वाद है उनका। यहाँ कोरोना। आज सावन का दूसरा सोमवार है। सावन के दूसरे सोमवार पर यूपी के गोरखपुर में राप्ती नदी के तट पर बसे मुक्तेश्वर नाथ मंदिर में शिव भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया, जिसको लेकर रविवार की रात से ही बाबा भोले के जलाभिषेक की तैयारियां की जा रही थी। मंदिर परिसर में दर्शन पूजन के लिए देर रात तक तैयारियां चलती रहीं। सुबह से ही गंगा में स्नान करने के लिए लोग उमड़ पड़े और भक्तों की भीड़ के साथ साथ प्रशासन व्यवस्था भी पूरी तरीके से चाक चौबंद दिखी। आपको बता दें कि सावन के सोमवार में भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु जलाभिषेक करते हैं, दर्शन का लाभ लेते हैं और दूर दूर से आते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANV न्यूज़। नमस्कार।